हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अठेयर में आपका स्वागत है। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं, जो लास्ट टर्म होते हैं एपी के। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म एंड टर्म से टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या होते हैं फ्रॉम द लास्ट टर्म एंड से। तो एनथ टर्म जो होता है फ्रॉम द एंड से, वो क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। चलिए, इससे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लैग आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, सही हो गया, हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी है। अब इससे दो तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक बनते हैं वर्ड बेस पे और एक बनते हैं आपके, ठीक है, नॉर्मल, जैसे अभी तक हम लोग क्वेश्चन करते आए हैं। तो चलिए, दो क्वेश्चन देखते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब वीडियो सही हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम चलिए, तो दोनों क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द 11 टर्न फ्रॉम द एंड, ठीक है, ऑफ एन एपी। तो क्या दिया हुआ, वी हैव, ठीक। सबसे पहले हम लोग एपी, वी हैव द गिवन एपी इज, क्या है आपका, 10 है, 7 है, 10 7 4 और डॉट 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 -62 है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म, ठीक है, वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, वो 10 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी, कोई भी डिफरेंस लेके देख लीजिए, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट टर्म हमारा क्या, -62, और एनथ टर्म क्या होता है फ्रॉम द एंड से। तो जो एनथ टर्म होता है, लिख दीजिएगा, एनथ टर्म फ्रॉम द एंड से क्या होता है, ये होता है एल एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एल और एन माइनस वन की वैल्यू क्या है, हाँ, तो ये होता है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करना। तो 11 टर्म फ्रॉम द एंड से वो क्या हो जाएगा, एल माइनस 11 माइनस वन इंटू टी, और 11 माइनस 10 इंटू डी। और एल की वैल्यू कितनी है, -62 है, और 10 है, और डी की वैल्यू -3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 62, और ये -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -32 आ जाएगा। तो ये क्लियर होगा। अब चलते हैं एक वर्ड बेस प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ड बेस है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को शो हो रहा होगा। चलिए, हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर है, कितने, 3 डिजिट, 3 डिजिट मतलब ABC, जैसे 2 8 9, ये सब क्या है, 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 3 डिजिट समझ में आ गया, तो ABC। तो कितने ऐसे नंबर हैं, तो सबसे छोटा निकालेंगे हम लोग के, और उसके बाद सबसे बड़ा निकालेंगे। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, जो डिविजिबल बाई 7 होता है। ठीक है, तो बताइए आप लोग। तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 105 होता है, और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए, इजी तरीका, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का, ये आ जाएगा 7 के टेबल में 1 बार में बचा कितना, 10 बचा, तो आ जाएगा तुम आपका, ये 7 के टेबल में 1 बार में बचा 3 ना, 30 कितने बार में, 4 बार में। ठीक है, बचा 2, तो मतलब 2 बचा, और 2 बचा तो 98 हो गया। अब 2 एक्स्ट्रा हो गया, प्लस 5 और कर दे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 98 और प्लस क्या हो जाएगा, 5, मतलब 105 सबसे छोटा हो गया। ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, ठीक, इस तरीके से हम लोग को 105 आएगा, और उसके बाद अगला टर्म कौन सा हो जाएगा, 105, उसके बाद इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो 112, फिर 7 ऐड कर दीजिए 190। इस तरीके से चलता जाएगा, और कहाँ पे लास्ट टर्म होगा, जो 999 से डिवाइड करके देख लीजिए 7 का, तो क्या आ जाएगा, 9 से 7 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 बचा, 29, 4, फिर बचा 1, तो क्या 14 2, और बचा कितना आपका
5 बचा। तो 5 क्या करिए, इसमें ऐड तो नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो 4 डिजिट में चेंज हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 5। तो जैसे ही 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 994 हो जाएगा। ठीक है, तो 994 इसका क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा एपी हो गया। ठीक, तो लिखेंगे ऑल 3 डिजिट नंबर डिजिबल बाई 7 आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है। तो फिर उसके बाद लिखेंगे क्लियरली। अब हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी थ्रेड, कितने नंबर होंगे। तो क्लियरली ए की वैल्यू 105 है, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक, और डी की वैल्यू 7 हो गई आपकी, और लास्ट टर्म क्या हो गया, 994 हो गया। ठीक है, और क्या पूछा है, ये हो गया। ठीक है, और टी एन फाइंड करना है। तो टी एन क्या है, टी एन लास्ट nth टर्म होता है, टी एन की वैल्यू ये है, और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म। तो टी एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या थी आप लोग की, 105 थी, और एन की वैल्यू क्या है नहीं पता, ये तो फाइंड करनी है डी, और ये 994 हो जाएगा। ठीक, एन माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा, 994 माइनस 105। ठीक है, और डी की वैल्यू 7 थी ना, हाँ, तो एन माइनस 1 7, और इसमें ठीक है 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, और 8 में से 14 में से 5 9 क्या, 1 कैरी लिए तो 8 में से 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बचेगा आप लोग का, 9 में से जाएगा 8 बचेगा। ठीक, और n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 889 डिवाइडेड बाई, ठीक है यहाँ कर देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 1 टाइम्स में जाएगा, फिर बचा कितना, 18 2 टाइम्स में जाएगा, बचा कितना 4 ना, 49 7 टाइम्स में जाएगा, ये आ गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 127 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 127 प्लस 1 आ जाएगी, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 128। तो ये हमारा क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है, आ गया आंसर। तो 128 जो होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा n की वैल्यू। तो इतने 128 कितने होंगे। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और किसी कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमको आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस पर आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू।